हेलो बच्चों, डेमोग्राफी सेंसस फीचर्स फंक्शंस पे दूसरा एक मॉक ले लेते हैं, देखते हैं अपनी प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एंड एग्जामिनर में आस्क। हम आ जाते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन गिवन है एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंसस एंड सैम्पल सर्वेज। सैम्पल सर्वे और सेंसस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। आपने बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग सेंसस एंड सैम्पल सर्वे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज और सेंसस कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। दैट्स वाई सेंसस को हम कंप्लीट इन्यूमरेशन भी कहते हैं। कंप्लीट इन्यूमरेशन इसलिए इसे कहते हैं बिकॉज इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। ये आपने याद रखना है। ठीक है, 1। सेकेंड, सैम्पल सर्वेज आर जनरली लेस कॉस्टली एंड क्विकर देन सेंसस। ये भी सही है। जो आपका सैम्पल सर्वे है ये जनरली लेस कॉस्टली होता है देन द सेंसस एंड क्विकर होता है देन द सेंसस। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सेंसस ऑपरेट्स और फ्री ऑपरेशंस और फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स। ये गलत है। जो सेंसस ऑपरेशंस है दैट हैज़ नॉन सैम्पलिंग एरर्स। जो सेंसस ऑपरेशन है उसमें आपको वो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एरर्स नहीं होता है सेंसस। उसमें आपको कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी मिल जाते हैं। उसमें नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई कि स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 इज सैम्पल सर्वेज कैन नेवर प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट्स फॉर पॉपुलेशन। ये भी गलत है। ठीक है, जो सैम्पल सर्वेज होती है दे कैन प्रोवाइड, कैन मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, दे कैन प्रोवाइड, सैम्पल सर्वेज की बात हो रही है, सैम्पल सर्वेज कैन प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट्स, प्रोवाइड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकती, नेवर। ठीक है, आपका आंसर अब पार्ट ए है। आपको ये साथ में लेके चलना है। ठीक है, एंटायर पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन इट वाज अबाउट द सेंसस एंड सैम्पल सर्वे। इसमें से कुछ स्टेटमेंट जो हमने देखे वो सही थे 1 और 2, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत थे। गलत क्यों थे वो भी हमने आपको बता दिए। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट explains the principle of universality in population. Universality in a population census. What do we mean by this particular principle, universality in a population census? Dear students, it means every individual within the defined territory is covered without omission. ठीक है, हर एक उस टेरिटरी में जिसमें भी आपने सेंसस करनी है, जो स्पेसिफाइड टेरिटरी है, उसमें से कोई भी इंडिविजुअल जो है, हर एक इंडिविजुअल उसमें से कवर होना चाहिए और कोई छूटना भी नहीं चाहिए और बिना किसी गलती के। ठीक है, नो ओमिशन का मतलब कोई ना तो कोई ओमिट हो, ना तो कोई आपसे छूट जाए और ना कोई डुप्लीकेसी हो, ना कोई डुप्लीकेट भी उसमें आ जाए। ठीक है, नो ओमिशन नो डुप्लीकेसी, आपने की फ्रेज याद रख लेनी है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जनरली, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जनरली कलेक्टेड ड्यूरिंग अ पॉपुलेशन सेंसस। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम पॉपुलेशन सेंसस से कलेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम क्या क्या करते हैं? हम इन्फॉर्मेशन एज भी, सेक्स भी, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल अटैचमेंट, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा माइग्रेशन डेटा भी हम पकड़ लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, हाउसिंग का डेटा भी हम ले लेते हैं। दीज ऑल और कलेक्टेड ड्यूरिंग सेंसस। ठीक है, ये हम सेंसस में कलेक्ट कर लेते हैं। आपका पार्ट डी आंसर है। विच ऑफ द अबव डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टर कॉमनली इज बीइंग कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस। ठीक, ये सारी चीज़ें सेंसस के दौरान कलेक्ट की जाती हैं। इसके अलावा माइग्रेशन और हाउसिंग यहाँ मेंशन नहीं था, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन गिवन है। असर्शन इज पॉपुलेशन सेंसस डेटा आर इंडिस्पेंसिबल फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। ये सही है। अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को सही से पढ़ा है तो आप असर्शन आपका फिर सही है, आप भी रिकॉल कर पा रहे होंगे अपने एंड पे। रीज़न पढ़ लेते हैं। रीज़न इज सक्सेसिव सेंसस काउंट्स प्रोवाइड द पॉपुलेशन साइज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये भी सही है। ठीक है, रीज़न भी आपका सही है एंड करेक्टली एक्सप्लेन्स assertion. Why? Successive census counts decadal growth rate, annual exponential growth rates. ठीक है, और ग्रोथ रेट की फॉर्मूला क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। आंसर आपका तो ये है। ग्रोथ रेट जो आपकी है उसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। इट इज़ P2 - P1
डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये आप साथ में याद करते हुए चलेंगे, शायद एग्जामिनर यहाँ से भी दे दे। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज क्लियर। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट suitable use of census data in public administration। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने बता देना है कि suitable यूज़ क्या है सेंसस डेटा का, क्यों हम करते हैं। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग। ठीक है, क्या हम फोरकास्ट डेली स्टॉक मार्केट करते हैं मूवमेंट्स इससे? नहीं, सेंसस से ये सब नहीं हम करते। मेजरिंग मिनट टू मिनट इन्फ्लेशन चेंजेस, सेंसस से ये भी नहीं हम करते। प्रिडिक्टिंग रेनफॉल पैटर्न, सेंसस से ये भी हम नहीं करते। सेंसस से क्या करते हैं? डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बच्चों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब हमने सेंसस का डेटा यूज़ करना है, गिवन द क्वेश्चन दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोड्स, नेट अब मैं कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैं सेंसस के बता भी चुका हूँ डेटा कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन गवर्नेंस। वो हम डेवलपमेंट प्लानिंग पे करते हैं, इंफ्रा प्लानिंग पे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हम सेंसस डेटा का यूज़ करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंसस ऑपरेशन। सेंसस ऑपरेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, अकॉर्डिंगली हम आंसर पिक करेंगे। आ जाते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट पे। The first statement is census enumeration is usually predicted by detailed mapping and house listing activities। क्या हम census enumeration usually precede करते हैं? सेंसस में फेजेस होते हैं। पहला फेज़ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पहला फेज़ होता है कि सेंसस इन्यूमरेशन जो होती है ये शुरू हो जाती है बाय डिटेल्ड मैपिंग। पहले मैपिंग करते हैं और हाउस लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, हाउस लिस्टिंग करते हैं इसमें। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेप भी इसका याद रखना है। सेंसस में हम सबसे पहला फेज़ यही होता है कि हम डिटेल्ड मैपिंग और हाउस लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर्स इज एसेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग रिलायबल डेटा। ये भी सही है। जो इन्यूमरेटर्स होते हैं जिनको सेंसस के काम पे लगा देते हैं सेंसस करने के लिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। क्यों होती है? टू ऑब्टेन रिलायबल डेटा। ठीक है, बढ़िया है। तीसरे पे आ जाते हैं। सेंसस डेटा क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द क्वेश्चनियर डिज़ाइन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डेटा क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, नॉट ओनली क्वेश्चनियर डिज़ाइन। ठीक है, हम आ जाते हैं नंबर 4 पे। पब्लिक कॉपरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेंसस सक्सेस। ये भी सही है, बिल्कुल। आप सेंसस करने गए, किसी घर के दरवाजे पे गए, नॉक किया, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपसे कॉपरेट नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन सारी नहीं दे देंगे, देन आपका जो सेंसस है सक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो फेलियर है क्योंकि आप डेटा ही करेक्ट सही से नहीं कर पाओगे। सो 1, 2 एंड 4 ये 4 ऑप्शन आपके सही है, किसी ऑप्शन में तो गिवन होगा। ठीक है, सेंसस के स्टेजेस कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सेंसस में सबसे पहले हम मैपिंग करते हैं, डिटेल्ड मैपिंग, हाउस लिस्टिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं। ठीक है, डिटेल्ड मैपिंग कर ली, हाउस लिस्टिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इन्यूमरेटर्स को ट्रेन कर दिया और इन्यूमरेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। डेटा प्रोसेसिंग हम करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये स्टेजेस याद रखेंगे। एग्जामिनर अगर आपको यहाँ से भी इवन इनकेस क्वेश्चन दे देता है तो आप वो एग्जाम में वो क्वेश्चन कर पाओ, यही वो बड़ी चीज़ रहेगी। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक इंडिकेटर कैन बी डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम सेंसस डेटा। इनमें से कौन सा ऐसा डेमोग्राफिक इंडिकेटर है जिसे हम डायरेक्टली सेंसस से डिराइव करते हैं? हम पॉपुलेशन डेंसिटी को, डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी को डायरेक्टली सेंसस डेटा से निकालते हैं। उसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? व्हाट इज़ फार्मूला फॉर दैट? इट इज़ पॉपुलेशन डिवाइडेड डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, आपकी क्या निकल जाती है? पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी का डेटा हम डायरेक्टली कहाँ से? सेंसस डेटा से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आई होप याद रहेगा। सो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी हिंदुस्तान की? इट वाज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, शायद जीएस में आपको क्वेश्चन दे एग्जामिनर। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में सेंसस की इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ से पिक कर लेनी है, अकॉर्डिंगली आंसर चूज कर लेना है। पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हेल्प्स डिटरमाइन
रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ठीक है, ये सही है। ये हेल्प क्यों करता है डिटरमाइन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़, क्योंकि पॉपुलेशन का पता चल जाता है। इट असिस्ट्स इन आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड एंड अंडर सर्व्ड रीजन्स, बिल्कुल ये भी पता चल जाता है कि बैकवर्ड क्लासेस कौन से, बैकवर्ड हमारी सोसाइटी में क्लासेस कौन से, और अंडर सर्व्ड रीजन्स कौन कौन से हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, या दैट पर्टिकुलर एरिया जिसमें हम सेंसस करते हैं, यूजुअली हम अक्रॉस ये कंट्री करते हैं, तो ये भी सेंसस से हमें पता चल जाता है। इट फैसिलिटेट्स एविडेंस बेस्ड एलोकेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, ये भी सही है, ठीक है, इसमें कोई मगजमारी नहीं करे। इट रिप्लेसेस द नीड फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, वो गलत है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स सेंसस से रिप्लेस नहीं हो जाते हैं, ये गलत है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड स्टिल दे आर नेसेसरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन सेंसस से जो हम डेटा लाते हैं वो हमारा फ्रेश डेटा फिर मिल जाता है, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 9 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस लिस्टिंग इन सेंसस ऑपरेशंस प्राइमरली रेफर्स टू। हाउस लिस्टिंग का क्या मतलब होता है? डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अ कंप्लीट इन्वेंट्री ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेज, हाउस होल्ड्स बिफोर इन्यूमरेशन। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, वैसे हाईलाइट कर देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अ कंप्लीट इन्वेंट्री ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड हाउस होल्ड्स बिफोर इन्यूमरेशन। व्हाट डू वी मीन दैट? इट मीन्स हाउस लिस्टिंग, ठीक है, हाउस को हम लिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों ये हाउस लिस्टिंग ज़रूरी एग्जामिनर अगर आपको दे दें? क्योंकि हम अवॉइड कर टू अवॉइड ओमिशंस, टू अवॉइड ओमिशंस हम हाउस लिस्टिंग सबसे पहले कर दे हैं। इम्प्रूव कवरेज, विच मीन्स उससे हमारी कवरेज आसान फिर बाद में हो जाती है जब हम हाउस लिस्टिंग करते हैं। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिमिटेशंस ऑफ सेंसस। सेंसस की कुछ लिमिटेशंस हैं गिवन यहाँ पे, हमें बता देनी है कौन सी लिमिटेशन है सेंसस की और कौन नहीं है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन मे बिकम आउटडेटेड बिफोर द नेक्स्ट सेंसस। हो सकता है, बिल्कुल, जो नेक्स्ट सेंसस तक 10 साल के बाद हम सेंसस करने वाले हैं, नेक्स्ट सेंसस आएगी तब तक शायद इन्फॉर्मेशन ऑब्सलीट हो गई होगी, आउटडेटेड हो गई होगी, ठीक है, आउटडेटेड, ऑब्सलीट। सेंसस कैनॉट कैप्चर रैपिड डेमोग्राफिक चेंजेस ओकर्ड बिटवीन टू सेंसस पीरियड्स। क्या ये सही है? बिल्कुल, जो सेंसस है ये कैप्चर नहीं कर सकती अगर रैपिड डेमोग्राफिक चेंजेस आई है ओकरिंग बिटवीन टू सेंसस पीरियड्स, ठीक है, उसमें से सेंसस तो वो कैप्चर नहीं कर सकते, ये भी सही है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लार्ज स्केल इन्यूमरेशन में रिजल्ट इन कवरेज एरर्स। अगर लार्ज स्केल इन्यूमरेशन है, ये इसका ड्रॉबैक है सेंसस का कि जब लार्ज स्केल पे आपने इन्यूमरेशन करनी है, इट में रिजल्ट एरर्स इन कवरेज, ठीक है, कवरेज एरर्स इससे आ सकते हैं, तो ये बी आपका सही है। हम आ जाते हैं चौथे पे। सेंसस रिजल्ट्स आर ऑलवेज अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर डेटा कलेक्शन। तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। जो ही हमने डेटा कलेक्ट कर लिया उसी के बाद ही आप ये नहीं करते। इंडियन सेंसस 2011 जो है, फाइनल डिटेल टेबल इज़ रिलीज्ड ओवर सिवरल ईयर्स, ठीक है, वो उसके बाद बहुत सारी जो सेंसस डेटा रिजल्ट्स है, सेंसस रिजल्ट्स वो हमेशा से अवेलेबल इमीडिएटली आपको नहीं हो जाते हैं, उनमें बाज़ाब्ता उनकी प्रोसेसर डेटा प्रोसेसिंग होती है, उसकी प्रेजेंटेशन आखिर पे बाद में होनी होती है, प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करके वो पब्लिक में डाल दिया जाता है, ठीक है, आपने याद रखना है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस। सो हम किसी और सेशन में आपके साथ होंगे, तब तक के लिए आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर लें यहाँ पे बैठ के, ठीक है, हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नोटबुक प्लस पे। किसी और सेक्शन के साथ आना है, कोई क्रैश कोर्स ऑफ के लिए लाना है, कुछ नोट्स, कोई भी फैसिलिटेशन, आप बच्चे पढ़ रहे हो, अपने एंड पे मेहनत मशक्क़त कर रहे हो, आपको हमारे एंड से जो भी फैसिलिटेशन चाहिए प्लीज़ डू राइट। और कॉन्टैक्ट नंबर तो हमने दे ही रखे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप आप हमें करें, हमें लिखें कि आपको कहाँ पे किस जगह पे फैसिलिटेशन की ज़रूरत है हमारे एंड से, सो दैट कि आपका ये पढ़ाई करने का सफ़र जो है, दिस पर्टिकुलर जर्नी, ये थोड़ी आसान हो जाए। उसके लिए आप हमें लिख दें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट एट आवर लेवल, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, अपने हिस्से के हिसाब से हम करेंगे आपको जहाँ तक भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।